यहाँ से टिम्बर उग गया है और प्लांटेशन है, हरियाली ही हरियाली होगी। हमारे जितने भी ये लक्कड़ मंडी के निवासी हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अगर ये साथ साथ में रोड है और लोगों के लिए अगर ये ओपन कर दिए जाए सैर के लिए, पर्टिकुलरली उसमें जो लोकल निवासी हैं यहाँ पर, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। ये ऑक्सीजन इतनी नर्सल में ये प्लांट जो हैं ये कहते हैं कि भगवान का कहने का भाव ये मेरा कि जो डीएफओ साहब जी ऐसा कार्य कर रहे हैं, तो आपको ये सराहना कर रहे हैं उनकी ये। तो हमें ऊपर तक अगर अलाउ करें तो हमारे लिए बड़ा बेस्ट है, पर्टिकुलरली सीनियर सिटीजन के लिए। और सीनियर सिटीजन जो हैं इतनी अपनी जो है लाइफ को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम ये वाइल्ड लाइफ पार्टी को हम और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जानीपुर लकड़ मंडी का क्षेत्र, जो वन क्षेत्र, और यहाँ पे लकड़ी का एक डिपो हुआ करता था, लकड़ मंडी नाम से, जिसका नाम दशकों से यहाँ के निवासी लोग जानते हैं। अप्रोच रोड थोड़ी तंग है, लेकिन वन्य विभाग की ओर से एक बहुत अच्छी पहल हुई है इस एरिया में। जो अंजीरें हैं, अंजीरों की जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए इस क्षेत्र को चुना गया है। 2023 सितंबर में मेरा जाना हुआ हल्द्वानी के लाल कुआं क्षेत्र में, पणंत नगर में, और वहाँ मैं चकित हो गया देख करके अंजीरों की एक बाग, एक उद्यान वाटिका। यहाँ पे 115 से ज़्यादा प्रजातियों का रोपण किया गया है, और एक ही जगह में भारत के अलग अलग जगहों में उगने वाली अंजीरों की प्रजातियां, फिग ट्री डाइवर्सिटी, फाइकस गार्डन, क्योंकि इसका बोटानिकल नाम जीनस जो है वो फाइकस रहता है, लेकिन एक जीनस, एक जाति फाइकस के अंदर जो प्रजातियां होती हैं वो विभिन्न प्रजातियां होती हैं, और उन सब का एक जगह रोपण करना अपने आप में एक विलक्षण पहल है उत्तराखंड फॉरेस्ट डिवीजन की। यहाँ पे आजकल धनंजय मोहन जी हॉफ, हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स और प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट हैं। और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, जिसको हम हिंदी में बरगद नाम से जानते हैं, संस्कृत में इसी को वट कहा जाता है, और वट सावित्री व्रत हमारी संस्कृति की पहचान है। किस तरह से पेड़ों को हमने भगवान के स्वरूप में पूजा है, और ये वो पेड़ है जो सदा हरित रहता है, पत्ते इसके कभी बिछुड़ते नहीं हैं, पतझड़ इस पे नहीं आता है, और इसके लिए इस पेड़ जो है गर्मियों में क्या छाया देता है। और ये वो पहला पेड़ था जो डॉक्टर विलियम रॉक्सबर्ग ने कलकत्ता बोटानिकल गार्डन में रहते हुए, जब नए नए पेड़ पौधों वनस्पतियों के नामकरण में वो व्यस्त थे, तो उन्होंने इसका एक बहुत ही विशाल बरगद वृक्ष, जो सर जगदीश चंद्र बोस बोटानिकल गार्डन जिसका आज नाम है, और जिसका कंसेप्ट तब एक आर्मी के कर्नल किड हुआ करते थे, उन्होंने रखा था कि वनस्पति उद्यान बनाना चाहिए। और उसी समय में वहाँ पे डॉक्टर विलियम रॉक्सबर्ग ने जब इस बरगद का नाम दिया, तो उन्होंने बंगाल के साथ जोड़ के इसकी स्पीशीज का नाम, प्रजाति का नाम रखा फाइकस बेंगालेंसिस, के जैसे बंगाल की विशाल बरगद का उन्होंने सम्मान किया हो। और फाइकस जाति शहतूत की फैमिली में ही रखा जाता है अंजीरों को। मोरेसी जिसको हम कहते हैं, शहतूत हम सारे जानते हैं, मोरस नाइगरा, मोयरस इंडिका, लेकिन पहाड़ों में, जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में एक खास अपनी स्वदेशी शहतूत की प्रजाति पाई जाती है, जिसको कहते हैं मोरस सेरेटा, डोगरी नाम है, कोरमन, कोई, उसी की ही कुल में से ये बरगदों का भी जो है जातियां, उनको रखा जाता है। खास बात ये होती है कि यहाँ पे शहतूत के जो फल हैं, जब फूल हैं,
वो एक लंबी शूकी की तरह कैटकिन उसको कहते हैं वनस्पति शास्त्र में, एक कैटकिन में व्यवस्थित रहते हैं। और उस कैटकिन को अगर उल्टा कर दिया जाए तो अंजीर बन जाते हैं। कैसे? जैसे लोग कहते हैं इसमें फूल नहीं होते, फूल तो होते हैं लेकिन इतने वो सूक्ष्म फूल होते हैं, छोटे छोटे फूल होते हैं, और वो फूल जो है इस अंजीर के अंदर व्यवस्थित होते हैं, जिसको साइकोनियम कह के हम कहते हैं, या जानते हैं, या फिग कहते हैं, या अंजीर की गुल कहते हैं। तो एक किस्म के ये सारे जो फाइकस ट्रीज हैं, बस सिर्फ ट्रीज ही नहीं है, श्रब्स भी इसमें हैं, कुछ लताएं भी हैं। हैरानी की बात है कि एक ही जीनस फाइकस और उसमें आप लताएं भी देखते हैं, बेलें भी देखते हैं, झाड़ियां भी देखते हैं, बड़े बड़े पेड़ भी देखते हैं, और यहाँ पे कहीं ना कहीं डेसिडुअस पेड़ भी हैं। जैसे अगर हम पीपल की बात करें तो पीपल जो है वो अपने पत्तों को गिराता है फरवरी मार्च में, फिर नए पत्ते जो हैं उससे सज जाता है। पीपल भी एक किस्म का अंजीर है, तो बरगद भी एक किस्म का अंजीर है। लेकिन हल्द्वानी लाल कुआं में जो हमने 115 से ज़्यादा प्रजातियां देखी हैं, बहुत सी एंडेमिक प्रजातियां हैं, जैसे फाइकस ट्रेवेंकोरेंसिस या फाइकस रम्फाई या फाइकस वायरेंस, वाइट फिग जिसको कहते हैं। तो ये बहुत से पेड़ जो है वो पंचवटी में रोपित किए गए। पंचवटी का नाम जो है वट वृक्ष से ही आता है, तो वट संस्कृत में नाम होता है इसका जो हमारे सामने है, और वट से बड़ भी लोग इसको कह लेते हैं। डोगरी में जम्मू क्षेत्र में बड़ कहने से हम पीपल की तरफ इशारा करते हैं, पीपल को हम बड़ कहते हैं, लेकिन भारतवर्ष में कई जगहों में बरगद को भी बड़ कहा जाता है, क्योंकि वो शब्द जो है वट से निकला हुआ है। और इसी में आती है गूलर, जिसको क्लस्टर फिग भी बोलते हैं, फाइकस, राइस मोसा, कई किस्म की तितलियां, खासकर क्रो बटरफ्लाई उस पर अंडे देना पसंद करती है। तो ये जो बरगद के वृक्ष हैं, ये कई किस्म के स्तनपायी जंतुओं को, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करते हैं, जैसे कपी हों, लंगूर हों, बंदर हों, साथ ही साथ कई परिंदों को भी ये आश्रय देते हैं, जैसे जिसमें हॉर्नबिल्स हों, धनेश डोगरी में हम डुआ कहते हैं, या ग्रीन पिजन्स जिनको हरियल कहते हैं, या डोगरी में हम प्रेऊ कहते हैं। महाराष्ट्र का ये स्टेट बर्ड भी है, ट्रेरॉन फेनिकोपटेरिस, येलो लग्ड ग्रीन पिजन। जम्मू में भी हमें ये खास किस्म का प्रेऊ परिंदा मिलता है, जो गुल्ले खाने या अंजीर खाने आता है सुबह सुबह, चाहे वो पीपल का पेड़ हो, चाहे वो बरगद का पेड़ हो। तो ये वन्य सुरक्षा विभाग जो है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का, इसकी एक पहल के इस क्षेत्र में, जिसको लक्कड़ मंडी क्षेत्र का वन्य संरक्षित क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेरें उगी हुई हैं और कुछ पुराना रोपन है यूकलिप्टस का। इस एरिया को इन्होंने पीपल बरगद वन नाम से जो है यहाँ पे रोपन शुरू किया है पेड़ों का। जैसे आप ये देखते हैं, ये पीपल का पेड़ है, पीपल जिसको कहते हैं अश्वत्थ संस्कृत में, और डोगरी में तो हम बड़ ही कह देते हैं। तो यहाँ पे ऐसे पौधों का रोपण किया जा रहा है जो सारे कहीं ना कहीं एक ही जाति के अलग अलग पेड़ होंगे। बरगद होगा, पीपल होगा, गूलर होगा, प्लक्ष जिसको डोगरी में प्लाखी बोलते हैं, उसका भी रोपण हम करवाएंगे। और ख़ास करके एक कृष्ण वर्गत का पेड़ जरूर जहाँ रोपित होगा, अभी तो इन्होंने नहीं किया है, जिसको हम कृष्ण के साथ जोड़ करके देखते हैं, क्योंकि ये पत्ता जो है इसमें तो कोई पाउच नहीं है, कोई ऐसी कटोरी नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे पत्ते होते हैं और बेस के ऊपर एक पत्तों का एक पॉकेट बनता है, एक कटोरी बनती है, इसको माखन कटोरी भी कहा जाता है, या कृष्ण वर्गद नाम जो है उस बरगद का बोर्ड का है। तो जम्मू में वो जम्मू विश्वविद्यालय में उसका रोपण है, बड़ा ऊंचा पेड़ है, पौधशालाओं में भी उसको खोजें तो मिल जाता है। तो ऐसे बरगद को हम जरूर लगाएं जो
फाइकस बेंगालेंसिस वैरायटी कृष्णी के नाम से, और एक समय था कि उसको भी एक अलग प्रजाति के रूप में देखा गया, फाइकस कृष्णी। तो ये पीपल बरगद वन बन जाएगा आज से 20-50 साल बाद, क्योंकि ये समय लगेगा इस जगह में। यहाँ पे अभी बेरें ही है, या पंचफुली है, लंटाना है, जिजिफस है, या फिर ये बला है, साइडा एक्यूटा, या ये एलियन प्लांट भी है यहाँ पे जिसको हम देख रहे हैं। ये है गंगा तुलसी, जिसको मीजोसफेरम स्वावियोलेंस या पहले हिप्टिस स्वावियोलेंस कहते हैं। काफ़ी गंध रहती है पत्तों में, अगर इसको पत्तों को मसलें तो काफ़ी तेज़ गंध वाला ये तुलसी जैसा पौधा है, ये भी यहाँ पे है। और कड़ी पत्ता है, मुराया कैनी गई, जिसको डोगरी में हम द्रंकल बोलते हैं। तो ये द्रंकल कड़ी पत्ता मीठी नीम का पौधा है। तो यहाँ पे वन कपासी भी है, जिसको हम तम जोजड़ा भी बोल देते हैं, या कपासी हिंदी में कहा जाता है। गुलाबी रंग के फूल आते हैं, और ये प्लांट जो है यूरिना लोबेटा है। और यहाँ पे वही मीजोसफेरम स्वावियोलेंस, गंगा तुलसी, हिप्टिस स्वावियोलेंस। तो ये वन्य विभाग की जो रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन है विजय कुमार, काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं और आज स्वयं इस क्षेत्र में आकर के निरीक्षण कर रहे हैं किस तरह से पीपल, बरगद और दूसरे वट वृक्षों का रोपण जो है वो हो जाए शुरू। महाकुंभ का समय है, एक बड़ा ही पवित्र समय। तो इस समय में इनको रोपण करना आने वाले कल के लिए, भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। तो आप देख रहे हैं ये गंगा तुलसी है, हिप्टिस स्वावियोलेंस, लेकिन इसके नीचे जो है जंगली बैंगन भी है। मैंने जो बैंगन ब्रिंजल हम खाते हैं उसी का क्रॉप, वाइल्ड क्रॉप रिलेटिव है ये। तो ये भी है, और वहाँ पे झाड़ियाँ जो हैं बड़ी बड़ी, ये तो द्रंकल की हैं, लेकिन ये देखिए ये बेर है। और ये जो है पीछे आप टीक भी देख रहे हैं, ये यहाँ पे इन्वायरमेंट पार्क भी है, ये भवानी नगर के क्षेत्र में। और इस पीपल बरगद वन उद्यान, इसको हम कहेंगे, हम आग्रह करेंगे वन्य विभाग से कि उत्तराखंड के अधिकारियों से, वन अधिकारियों से संपर्क में रह करके कोशिश करें कि जो लाल कुआं में एक फाइकस गार्डन उन्होंने रोपित किया है, और बहुत ही विलक्षण प्रजातियां जैसे फाइकस ट्रेवेंकोरिका, फाइकस सैमिका, फाइकस रमफाई, फाइकस एम्पलिसिमा, फाइकस की कई अन्य प्रजातियां वहाँ रोपित हैं। उनकी अगर इनको तो थोड़ी सैपलिंग्स मिल जाएं तो उन विशेष प्रजातियों को भी यहाँ पे रोपित किया जाए, ताकि ये सिर्फ पीपल और बरगद का वन वाटिका या वन उद्यान बन के न रह जाए, बल्कि यहाँ पे अंजीरों का एक जो विविधता है भारतवर्ष में, उनमें से बहुत सी प्रजातियाँ जो हैं वो यहाँ पे रोपित हो सकती हैं जम्मू की आबो हवा में। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल है, जिसके लिए हम यहाँ के वन्य अधिकारियों को, वाइल्ड लाइफ वार्डन विजय कुमार, रीजनल वाइल्ड लाइफ वार्डन ज्योत्सना मैडम और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर्वेश राय जी को मुबारकबाद, बधाई देना चाहते हैं कि इस तरह की पहल जो है सराहनीय है, लेकिन इसमें लोगों की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया जाए। आने वाले दिनों में यहाँ के बच्चे और यहाँ के शहरी नागरिक, उनको भी इस पौधारोपण में बड़े पैमाने पर जोड़ा जाए। एक तो वो अवगत हों कि ये आपका नई
जो एक पहल है इसका उद्देश्य क्या है और किस तरह से आप इन पेड़ों को रोपित करने का अपना एक योजना है उसको कार्यान्वयन कर रहे हैं। और खड्डे हैं, इसमें मिट्टी है, पत्थर भी हैं, पथरीली ज़मीन है, तो यहाँ पे पौधों का रोपण करना अपने आप में कठिन भी है, चैलेंज भी है, चुनौती भी है, लेकिन चुनौतियों से जूझना, चुनौतियों को पार करके कुछ हासिल करना अपने आप में एक यूनिक प्रयत्न होता है, एक पहल होती है और उसको हम काफ़ी ज़्यादा अहमियत भी देते हैं। और इस मौके पर पीपल बरगद वृक्षारोपण के लिए साधुवाद सभी अधिकारियों को और स्टाफ को जो इस योजना में शामिल है।